ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, काफ़ी सही प्रॉब्लम है। इससे मतलब बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको, क्योंकि इससे ना एक हल्का सा लॉजिक निकल के आता है जो आपको कुछ नया सिखाता है। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत सही है। क्या कहता है ये क्वेश्चन? टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, दो कंडक्टिंग वायर्स है, सेम मटेरियल के हैं, एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर एट फर्स्ट। वो दोनों डायमीटर में भी सेम है और लंबाई में भी सेम ही है। अभी उन दोनों वायर्स को फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, सबसे पहले उन दोनों वायर्स को हम करेंगे कनेक्ट सीरीज में, और उसके बाद उन दोनों वायर को हम कनेक्ट करेंगे पैरेलल में। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले सीरीज में कनेक्ट किया है, उसके बाद उन दोनों को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। हालांकि वायर की जगह पे यहाँ पे मैंने बल्ब लगाए हुए हैं, क्योंकि मुझे यही फिगर मिली है। तो आप अगर जब इसका स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करो तो बल्ब निकाल के आपको वायर लगा देना है, रेजिस्टेंस लगा देना है। तो यहाँ पे पहले सीरीज में और उसके बाद पैरेलल में हम उसको कनेक्ट करते हैं। ये करने के बाद सेम पोटेंशियल डिफरेंस, वो दोनों चीज़ें सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मान लेते हैं कि घर की बिजली यूज हो रही है तो 220 वोल्ट पे ही दोनों चीज़ें काम कर रही है, वोल्टेज हम चेंज नहीं कर रहे हैं। हालांकि रेजिस्टेंस भी इन दोनों का सेम मटेरियल है, सेम इक्वल लेंथ है, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस भी कैसा हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आर और आर है, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस टू आर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे आर और आर पैरेलली कनेक्टेड है, तो 1/r 1/r बेस सेम है, तो 2/r हो जाएगा इसका इक्वलेंट रेजिस्टेंस, या r/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस, यहाँ पे इन लोगों ने कुछ तीसरी ही चीज पूछ ली कि सीरीज में कनेक्ट करें तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो, और पैरेलल में कनेक्ट करें तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो इन दोनों की हीट का रेशियो क्या होगा? अभी ना आप बोलोगे सर ये प्रॉब्लम तो सही है, इजी है। क्या कैसे? क्योंकि आप बोलोगे सर हीट का फॉर्मूला डाल दो, I²RT डाल दो, आराम से प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि हीट के 3 या 4 फॉर्मूला है। अभी I²RT डालोगे तो क्योंकि ये सीरीज में है तो यहाँ पे तो करंट चेंज नहीं होगा, करंट थ्रू आउट द सर्किट सेम होगा। बट जब पैरेलल में करंट को देखोगे तो यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2 हो जाएगा। तो आप हीट के लिए I1 और I2 डालोगे तो ये तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, एक पन्ने का सॉल्यूशन 3-4 पेज का हो जाएगा। वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पे अलग वोल्टेज, यहाँ पे अलग वोल्टेज, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पे वे सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन को कंपेयर करना है, मैं आपको सजेशन दूंगा कि करंट के वेरिएशन को मत लो, मतलब करंट वाला फॉर्मूला ही मत लो। हीट का वो फॉर्मूला लो जिसमें करंट आ ही नहीं रहा हो। आप समझ रहे हो? तो ऐसा ही हमें फॉर्मूला पता है कि I²RT में आई आता है तो उसको हम नहीं लेंगे। आई की जगह पे V/R में डाल दूं तो V²/R² इंटू आर इंटू टी, तो V²T/R वाला फॉर्मूला सही है, क्योंकि V, T और R तीनों ही चीजें हैं और तीनों चीजों से ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? आंसर इसका आएगा 1/4। कैसे आएगा उसको हम देखते हैं। Let Rs and Rp be the equivalent resistance of the wires when connected in series and parallel respectively। मान लेते हैं कि जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनका इक्वलेंट रेजिस्टेंस है Rs सीरीज, और जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इक्वलेंट रेजिस्टेंस है Rp। फॉर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सर्किट इज गिवन बाय, तो पूरे सर्किट में हीट प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी? अभी हम सीरीज की बात करें तो V²T/R, यहाँ पे तो कोई चेंज हम कर नहीं रहे, V²T/R यही फॉर्मूला जहाँ पे RS हमने यूज किया है क्योंकि सीरीज का रेजिस्टेंस हमें गिनना है। इन द सेम वे HP जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो V²T/RP, यहाँ पे आप देख रहे हो कि RS और RP अलग अलग हम यूज कर रहे हैं क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज होता है, हो जाते हैं सीरीज कनेक्शन में और पैरेलल कनेक्शन में। अभी इसी चीज में V² इन न्यूमरेटर एंड V² इन डिनोमिनेटर आर सेम, क्योंकि हम उसको सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज को हम काट सकते हैं। V² और V² हो गया कट। सेम टाइम के लिए भी यूज कर रहे हैं तो टाइम भी हो जाएगा कट।
सेम टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइम का कुछ मेंशन ही नहीं किया इन लोगों ने, तो हम मान के चलते हैं कि टाइम भी भैया सेम है, तो टाइम भी हो जाएगा कट। तो यहाँ पे बच जाएगा 1/RS और यहाँ पे आ जाएगा 1/RP। तो RS चला जाएगा नीचे और RP चला जाएगा ऊपर। यस, इतनी चीज़ें आपको समझ में मुझे लगता है तब तक आ गई होगी। अभी पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए मैंने आपको बताया था कि 1/R एंड 1/R, तो ये हो जाएगा 1/2/R। तो R चला जाएगा ऊपर, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चल जाता है न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे 2/R होगा तो R चला जाएगा ऊपर, तो R/2 हो जाएगा हमारा इक्वलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस। उसी तरीके से सीरीज का इक्वलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R+R, ये हमें पता ही है, तो हो गया 2R। अभी ये दोनों वैल्यू को मुझे यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है। तो RP की जगह पे नाउ आई विल राइट R/2, क्योंकि वो पैरेलल का इक्वलेंट रेजिस्टेंस है, और RS सीरीज की जगह पे मैं डालूंगा 2R, क्योंकि वो सीरीज का इक्वलेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ पे न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर चला जाएगा डिनोमिनेटर। अभी आपको मैथमेटिकल बेसिक रूल तो आने ही चाहिए, मैं मान के चलता हूँ कि आपको आते हैं। तो R/2 में जो बेस है वो चला जाएगा नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा R/2 इंटू 2R। 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, और न्यूमरेटर का R और डिनोमिनेटर का R हो जाएगा कैंसिल, तो R और R कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे फाइनल हमारे पास आंसर आ गया 1/4। तो HS/HP इज इक्वल टू हो गया 1/4। सीरीज का हीट जनरेटेड और पैरेलल का हीट जनरेटेड में 1/4, 1/4 का डिफरेंस है। उसका मतलब हो गया, अगर सीरीज में 1 जूल हीट जनरेट हो रही है तो पैरेलल में 4 जूल हीट जनरेट होगी। आप समझ रहे हो, पैरेलल कनेक्शन करने की वजह से हीट जनरेशन बढ़ रही है। इसको हमने रेगुलर में डिस्कस नहीं किया था, पर यहाँ पे जब हम इसका प्रॉब्लम कर रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है। तो क्या यही तो वजह नहीं है जिसकी वजह से हमारे सारे अप्लायंसेस ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, क्योंकि हम उसको पैरेलल में यूज़ कर रहे हैं? क्या यही तो वजह नहीं है जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर का CPU ज़्यादा गर्म होने लगता है, क्योंकि सारे कनेक्शंस पैरेलल में हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी निकल के आती है। तो हैंस द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इज 1/4। सीरीज में अगर 1 जूल हो रहा है तो पैरेलल में हो जाएगा 4 जूल। इसी के साथ हमारा चौथा क्वेश्चन भी होता है ख़त्म। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ।